आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। यह वीडियो जो है कई पार्ट में होंगे। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर पहला वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। रेशियो जिसको हिंदी में अनुपात कहते हैं, करा है कि इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स is represented as a by b not equal to 0, then it is converted as a is to b। करा कि यदि ए और बी जो है दो रियल नंबर है, दो वास्तविक संख्या हैं, अगर इसको ए बाई बी के रूप में लिखा गया है तो ए बाई बी को हम ए अनुपात बी, ए इज टू बी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी 1/4 इज इक्वल टू 1:4 या 3/4 को हम 3:4 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन देखिए, इस पर एक क्वेश्चन है। मान लीजिए 100 ऑफ 3:4। अगर इस पर क्वेश्चन एराइज किया जाए 100 ऑफ 3:4, हिंदी में कहेंगे 100 ऑफ किसका? ऑफ का अर्थ होता मल्टीप्लिकेशन 3/4। तो यहाँ हो गया, यानी इसका आंसर होगा 75। सेकेंड भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। x:4 इज इक्वल टू 100। इट्स मीन्स x/4 इज इक्वल टू 100 implies that x is equal to 400। अगेन देखिए, सपोज दैट यहाँ जो है 3:6 is equal to 500, then 3x is to 6 equal to 500, तो 3x/6 equal to 500 imply that 3x is equal to 500 into 6, therefore x is equal to 500 into 6/3, 3 2 जा 6, यानी 1000 होगा। तो यहाँ हम मान लीजिए कि हम a/b इक्वल टू c/d लिखते हैं, यानी यह दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। a/b इक्वल टू c/d, बोथ रेशियो आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों अनुपात आपस में बराबर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a:b प्रोपोर्शन c:d, यानी इसी को हम लिखते हैं a/b इक्वल टू c/d। अगेन है क्वेश्चन, मान लीजिए लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ जो है 50 मीटर है और ब्रेथ जो है 15 मीटर है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ इज टू ब्रेथ। तो वी कैन राइट हियर, पहले लेंथ इज टू ब्रेथ है तो 50/15 करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ होगा 3, यानी 10:3 है। यहाँ जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो जो है 10:3 है, जिसका लंबाई जो है 50 मीटर और चौड़ाई जो है 15 मीटर दिया गया था। फिर कह रहा है कि अगर क्वेश्चन है, मान लीजिए
कि 6:4 है, इसके 2 इक्विवेलेंट जो है रेशियो ज्ञात करना है। यू हैव टू फाइंड आउट 2 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:4। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 6/4 अब आपके ऊपर निर्भर करता है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश हर में सेम संख्या से गुना कर दीजिए। हमने 2 से गुना किया, ऊपर और नीचे 12 हो गया और यह 8 हो गया। इसको 12:8 भी लिख सकते हैं। 6/4 है, मान लीजिए कि हमने 3 से ऊपर और नीचे गुना कर दिया, 18/12, यह हो जाएगा 18:12। फिर 2 अनुपात निकल गया। इसी प्रकार आप जो है 5, 6, 10 कितना भी इक्विवेलेंट रेशियो प्राप्त कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप दिए गए रेशियो को फ्रैक्शन में लिखिए, यानी 6/4 लिखिए और सेम संख्या से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कीजिए। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड आउट होता है उसको रेशियो में रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी संख्या से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर रहे हैं। कर रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो 19 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर को रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर जो है सेंटीमीटर में है, डिनोमिनेटर अगर 1.5 करते हैं तो मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 100 से इंटू करेंगे 90 यह हो जाएगा 150। 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 9/15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3:5 होगा, 3:5 होगा। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 अगर डिजिट दिए गए हैं, अगर उनके यूनिट भी दिए गए हैं, अगर कोई सेंटीमीटर में है, दूसरा मीटर में है, कोई अगर रुपया में है तो कोई पैसा में है, कोई मीटर में है तो कोई सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले उनके यूनिट को आप सेम कर लीजिए बाय प्रोसेस और उस वहाँ डिवीजन प्रोसेस लगाइए और उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए उसका रेशियो तैयार कर लीजिए और जो तैयार कीजिएगा रेशियो वो आपका आंसर होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है 1200 रुपये को अपने 2 बेटे को 2 और 4 के अनुपात में डिवाइड करता है, तो वह दोनों बेटों को कितना प्रॉपर्टी देता है। तो यहाँ मान लीजिए 2x हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा और दोनों को ऐड कर दीजिए, 1200 हो गया, यानी 6x बराबर 1200 रुपया हो गया। और फिर x बराबर कितना हो जाएगा, 1200 बटा 6 6 दूनी 12 यानी 200 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या कीजिएगा, 2 गुने 200 यानी 400, 4 गुने 200 यानी 800। तो एक को जो है 400 देता है, दूसरे को 800 देता है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी को 2 आदमी के बीच में, 3 आदमी के बीच में, 4 आदमी के बीच में डिवाइड किया जा रहा है, तो उनके साथ रेशियो को रिमूव करते हुए उनके साथ एक वेरिएबल क्वांटिटी x और y रखिए और उन सबको ऐड करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और उस रेशियो के साथ हटाते समय जो हमने वेरिएबल क्वांटिटी रखा था उस वेरिएबल क्वांटिटी से इंटू कर दीजिएगा उस रेशियो के पार्ट में, तो आपका आंसर आ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। कृपया करके मेरे बच्चों मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिएगा।